सर ये मुठभेड़ यहाँ पे हुई है सर, क्या मामला? एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था, भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिझाना में पहुंचने पर दो लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे SHO झिझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया। वो मुल्ता जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए CHC ऊन के लिए, और जहाँ पे उसको रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी STF ने 2025 में इनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये, और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज हैं ये। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजू जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे हैं पहले से। और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। संजीव और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में शाहरुख पठान इस गैंग का लीडर हुआ और वो इनको यूज करने लगा। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज्यादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी, और उसमें भी ये लोग जेल गए थे। ये काफी बड़ा चुकी है। आज हमारी पुलिस ने काफी अच्छा इसमें काम किया, क्योंकि इन लोगों ने एक लूट भी की थी बाइक की, और वो बाइक बरामद हुई है इनके पास से। इनकाउंटर में जो हमारी पुलिस सम्मिलित थी वो हमारी काफी अच्छा उन लोगों ने काम किया है। और बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक एक्स्ट्रा, उनके पास अलग से बाइक बरामद हुई है, और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, और 9 जिंदा कारतूस, 5 कारतूस बरामद हुआ है। सर हाल ही में जो लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे और अभी कोई इनमें से कोई फरार भी है? एक्चुअल में शाम को जो घटना आज हमारे यहाँ घटित हुई उसमें 2 बदमाश सम्मिलित थे, और एक बदमाश चूंकि इनकाउंटर के समय मौजूद था वो भी, क्योंकि बहुत ही आपने देखा बहुत घना गन्ने का खेत है आसपास यहाँ पे। एक बदमाश उसका मौका लेकर के फरार हो गया है, और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल, इसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। हमारी टीमें काम भी की है, लेकिन क्योंकि मिला नहीं है वो बदमाश की जो सामग्री बरामद हुई उससे हम लोग उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर कोई हथियार वगैरह क्या? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो दोनों बदमाश थे, दोनों के पास ऑटोमेटिक फैक्ट्रीमेड पिस्टल थी, दोनों ही 32 बोर की थी, और दोनों ही मौके से बरामद हुई है। उसके साथ में 9 जिंदा कारतूस है, 5 कारतूस बरामद हुए हैं, और लूटी हुई बाइक है, एक बाइक और भी जिससे लोग चल रहे थे, वही बरामद हम लोग किए हैं। सर इस पर आपराधिक मुकदमे लगभग कितने हैं? जो अभी वर्तमान में जो फैसल बदमाश था उस पर लगभग 2 जन के मुकदमे हैं। वो मुकदमे बहुत ही गंभीर धाराओं के हैं, सारे लूट के हैं, डकैती के हैं, और मर्डर के हैं, रंगदारी के हैं। उसी में वांछित हमारे जनपद से भी वांछित चल रहा था, और उसी में 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर।